गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत करती हूं आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में, जहां मिलते हैं आपको आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर विस्तार से। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। भ्रष्टाचार, कालाधन और बेनामी लेन देन पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को सुझाव दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि चल और अचल संपत्ति के दस्तावेज को उनके मालिकों के आधार से जोड़ने पर विचार करना चाहिए। हाईकोर्ट ने सुझाव संपत्ति को आधार से जोड़ने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार 3 महीने में इस अर्जी पर अपना निर्णय ले। अगर संपत्ति को आधार से जोड़ दिया जाता है तो इससे बेनामी लेन देन पर लगाम कसेगी और अवैध निवेश भी रुकेगा। अब किसी भी उम्र के लोग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकेंगे, क्योंकि IRDAI हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अधिकतम आयु सीमा को खत्म करने की सोच रहा है। इससे किसी भी उम्र के व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज से अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकेंगे। अभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की अधिकतम आयु सीमा 65 साल तय है। इससे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिलती है। इसके अलावा IRDA ने कुछ और भी सुझाव दिए हैं। इसमें बीमा कंपनियों को 5 साल तक की लंबी अवधि वाली हेल्थ पॉलिसी पेश करने के लिए कहा गया है। अगली खबर भी हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई है। सरकार स्वास्थ्य सेक्टर के लिए एक नियामक का गठन करने पर विचार कर रही है। नियामक के आने से हेल्थ बीमा को विस्तार देने और किफ़ायती बनाने में मदद मिलेगी। इसके तहत ही एक प्लेटफॉर्म पर हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी सभी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। राष्ट्रीय बीमा एजेंसी के मुताबिक कम पहुंच, अपर्याप्त कवरेज और बढ़ते चिकित्सा खर्च के कारण 40 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। ऐसे में मेडिकल खर्च को तय करने और स्वास्थ्य बीमा दावों में तेज निपटान जैसी कई चुनौतियों को हल करने के लिए एक नियामक की ज़रूरत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब बैंकों के स्तर पर कार्ड टोकनाइजेशन सुविधा शुरू की है। इसकी मदद से ग्राहक अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड का टोकन बनाकर उसे अलग अलग ई-कॉमर्स ऐप के अपने अकाउंट से जोड़ सकेंगे। इससे पहले कार्ड ऑन फाइल टोकन केवल मर्चेंट के ऐप या वेब पेज पर ही बनाए जा सकते थे। कार्ड ऑन फाइल टोकन की मदद से ऑनलाइन भुगतान करते समय कार्ड की पूरी जानकारी दिए बिना पेमेंट किया जा सकता है। कार्ड ऑन फाइल टोकन में कार्ड की वास्तविक जानकारी जैसे 16 अंकों की संख्या, क्रेडिट या डेबिट कार्ड की वैलिडिटी और CVV नंबर की जगह केवल एक वर्चुअल कोड डालना होगा। कार्ड यूजर्स के लिए कार्ड का टोकनाइजेशन करना अनिवार्य नहीं है। अब खबर NPS वालों के लिए। पेंशन फंड नियामक PFRDA ने NPS ग्राहकों को बड़ी सुविधा दी है। NPS ग्राहक अब UPI QR कोड के जरिए सीधे अपना अंशदान जमा कर सकेंगे। PFRDA के इस कदम से अंशदान की प्रक्रिया यानी प्रोसेस एकदम सरल बन जाएगी। इससे NPS को और ज़्यादा लोकप्रिय और बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। QR कोड UPI से अंशदान एक पॉजिटिव और क्रांतिकारी कदम है, जो NPS अंशदान को अधिक आसान, कुशल और लचीला बनाएगा। नए भुगतान मोड से सब्सक्राइबर NPS में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की शुरुआत कर सकेंगे। जल्द ही आपको टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम से छुटकारा मिलेगा। सरकार नेशनल हाईवे पर मौजूद टोल प्लाजा व्यवस्था को बदलने जा रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगले साल मार्च तक GPS आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम सहित नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू किया जाएगा। गडकरी ने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों को रोके बिना ऑटोमेटिक टोल कलेक्शन के लिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पहचान सिस्टम के 2 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। साल 2018-19 तक टोल प्लाजा पर वाहनों को औसतन 8 मिनट तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन 2021-22 में फास्टैग सिस्टम लागू होने के बाद ये वेटिंग टाइम घटकर मात्र 47 सेकंड रह गया है। देश के 7 प्रमुख शहरों में अपार्टमेंट की बिक्री बेहतर मांग के कारण 2023 में 20% बढ़कर 2,60,000 यूनिट तक पहुंच सकती है। रियल एस्टेट कंसल्टेंट कंपनी JLL इंडिया का कहना है कि अपार्टमेंट की बिक्री का ये आंकड़ा 2008 के बाद से सबसे ज्यादा होगा। 7 प्रमुख शहरों में पिछले साल 2,15,621 अपार्टमेंट बिके थे। होम लोन की ब्याज दरों में वृद्धि और घरों की बढ़ती कीमतों के बावजूद रेजिडेंशियल रियल एस्टेट सेगमेंट में धारणा सकारात्मक बनी हुई है और घर खरीदार भी उत्साहित हैं। EPFO ने अक्टूबर में अपनी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से 7,72,000 नए सदस्य जोड़े हैं। सालाना आधार पर इसमें करीब 6% की वृद्धि हुई है। अक्टूबर में शामिल हुए नए सदस्यों में 18 से 25 साल की उम्र वाले सदस्यों की हिस्सेदारी 58% है। इससे पता चलता है कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में युवाओं को बड़ी संख्या में नौकरियां मिल रही हैं और ये इनकी पहली नौकरी है। आंकड़ों से ये भी पता चला है कि EPFO की योजनाओं से बाहर चले गए करीब 11,10,000 सदस्य फिर से शामिल हो गए हैं।
जॉब प्लेटफॉर्म अपना.com ने बताया कि 2023 में महिलाओं ने सबसे ज्यादा नौकरियां BFSI, टेलीकॉम और ई-कॉमर्स सेक्टर में तलाशी हैं। अधिकांश महिलाएं वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन चाहती हैं। ये रिपोर्ट अपना.com पर 2023 में नौकरी की तलाश करने वाली महिलाओं के विश्लेषण पर आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार इस साल बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा, टेलीकॉम और ई-कॉमर्स क्षेत्र में नौकरी तलाश करने वाली महिलाओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बेड़े में 8,000 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया जाएगा। इसमें 3,000 बसें AC होंगी। इसके अलावा प्रदेश में पहले से चल रही बसों का रेनोवेशन किया जाएगा। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से राज्य में प्रदूषण का स्तर कम होगा और डीजल की खपत में भी कमी आएगी। आगामी छुट्टियों के मौसम में हवाई अड्डों पर भीड़भाड़ ना हो, इसके लिए सरकार ने हवाई अड्डा संचालकों को बायोमेट्रिक मॉडल DG यात्रा को अपनाने का निर्देश दिया है। DG यात्रा चेहरे की पहचान टेक्नोलॉजी के आधार पर हवाई अड्डों पर विभिन्न जांच बिंदुओं पर यात्रियों को संपर्क रहित निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करता है। वर्तमान में DG यात्रा दिल्ली, मुंबई और वाराणसी सहित 13 हवाई अड्डों पर घरेलू यात्रियों के लिए उपलब्ध है। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वहीं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर जरूर विजिट करें। यहाँ पर 7 भाषाओं में आपको पढ़ने और समझने को मिलेगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी सभी खबरें। वही खास कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो Money9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए Money9 के साथ। नमस्कार।